स्टूडेंट आज से हम बोर्ड के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू द फर्स्ट चैप्टर. But before this we have to know about the topic relation और equivalence relation. It means जिसके बारे में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिस टॉपिक पर, पहले उसके बारे में थोड़ा सा हम जान ले तो ज्यादा बेटर होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलेशन? रिलेशन इज a relation in a set A is a subset of A cross A. We also write it as R equal to AB belongs to A cross A or A related to B. Clear? Or simply it is denoted as AB belongs to R. A relation is reflexive if AA belongs to R. It means for every A belongs to R, this condition will satisfy for all A belongs to A. It means a relation is reflexive if AA belongs to R. It means 1 1 belongs to R, for example 2 2 belongs to R, 3 3 belongs to R. It means for each and every element that is related to itself. Now the second topic is symmetric. A relation R in set A is said to be symmetric if AB belongs to R or implies BA belongs to R. यानी अगर हमारा AB belongs to R है तो it means BA belongs to R भी होना चाहिए. For all AB belongs to any set A. Clear? Now the condition is transitive. A relation R in set A is said to be transitive if A B belongs to R, BC belongs to R. It means जो second topic है, second element है, वो starting होना चाहिए next उसमें. तो AB belongs to R and BC belongs to R implies AC belongs to R. For all ABC belongs to A, it simply say as A related to B and B related to C. It implies A related to C for all ABC belongs to any set A. Now, what is the meaning of equivalence relation? A relation R in set A is said to be equivalence relation if R is reflexive, symmetric as well as transitive. It means एक relation reflexive होगा, symmetric होगा और transitive होगा, तभी वो equivalence relation हो सकता है. अदरवाइज वो इन तीनों में से कोई सा एक भी अगर नहीं हुआ तो वो equivalence relation नहीं होगा. क्लियर? ओके, तो लेते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन. एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज प्रूव दैट द रिलेशन आर डिफाइंड बाय आर इक्वल टू ए बी सच दैट ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय 3 वेयर ए बी बिलोंग्स टू एन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन. क्लियर? इट मीन्स वी हैव टू प्रूव दैट रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन. इट मीन्स वी मस्ट प्रूव द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एज वेल एज ट्रांजिटिव. तो फर्स्ट कंडीशन लेते हैं स्टूडेंट, रिफ्लेक्सिव. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिफ्लेक्सिव? रिफ्लेक्सिव का मतलब है कि ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए. और देखिए यहां पे जो हमारा कंडीशन दिया हुआ है कि ए बी बिलोंग्स टू आर का मीनिंग क्या है? ए बी बिलोंग्स टू आर मीन्स ए माइनस बी. यहां से पहले फर्स्ट कंडीशन हम लिख लेते हैं पूरा कि हमारा क्वेश्चन है क्या वास्तव में. क्वेश्चन लिख लेते हैं स्टूडेंट पहले हम. तो क्वेश्चन हमारा मेनली है क्या कि इसका मीनिंग ये है कि ए बी बिलोंग्स टू आर. इट मीन्स बाय द डेफिनेशन ऑफ दैट ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय 3. डिविजिबल बाय 3 यानी अगर हम इस कंडीशन में कोई भी उस रिलेशन में लेंगे कोई एलिमेंट ए बी बिलोंग्स टू आर लेंगे तो इट मीन्स ए माइनस बी हमारा 3 से डिविजिबल होगा. अगर हम बी सी बिलोंग्स टू आर लेते हैं तो इट मीन्स बी माइनस सी इज डिविजिबल बाई 3 हो जाएगा. ए सी लेंगे तो इट मीन्स ए माइनस सी इज डिविजिबल बाई 3 हो जाएगा. क्लियर? तो हम फर्स्ट कंडीशन लेते हैं रिफ्लेक्सिव. What is the meaning of reflexive? Reflexive means आप जानते हो कि a माइनस ए इज वॉट,
दैट इज a माइनस a इज 0, और 0 क्या है, विच इज डिविजिबल बाई 3. क्लियर? अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन देन a बिलोंग्स टू r. इट मीन्स r हमारा क्या हो गया, सो r इज रिफ्लेक्सिव. क्लियर? तो इस मीन्स हमारी पहली कंडीशन प्रूव होगी कि हमारा रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव है. नाउ कम टू द सेकेंड टॉपिक, सिमेट्रिक. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिमेट्रिक? सिमेट्रिक मीन्स लेट अस सपोज ए बी बिलोंग्स टू आर हम लेकर चल रहे हैं यहां पे. तो ए बी बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या है, बाय द डेफिनेशन ऑफ दिस वन, ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई 3. क्लियर? तो इट मीन्स बाय द दिस वन, इफ a minus b is divisible by 3 then also b minus a is also divisible by 3. अगर a minus b से 3 से डिविजिबल है तो इट मीन्स b minus a भी डिविजिबल होगा. अगर मान लो 6 डिविजिबल है तो -6 भी डिविजिबल होगा. क्लियर? तो इट मीन्स बाय द डेफिनेशन ऑफ दिस वन ba बिलोंग्स टू r हो जाएगा हमारा. क्लियर? फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एनी सेट, जो भी हमारा दिया हुआ है किसमें है, नेचुरल नंबर में. चाहो तो यहां भी हम लिख सकते हैं ए बिलोंग्स टू आर, जो हमने लिखा था फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. क्लियर? तो इट मींस कितना होगा हमारा, यहां से बी ए बिलोंग्स टू आर हो गया, सो आर इज सिमेट्रिक. तो इट मीन्स आर हमारा क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया. अब हम थर्ड कंडीशन प्रूव करेंगे. कौन सी है हमारी थर्ड कंडीशन, ट्रांजिटिव. ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव का मतलब है कि ए बी बिलोंग्स टू आर लिया हमने, बी सी बिलोंग्स टू आर लिया हम. क्लियर? अगर हमने ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर है तो हमें प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव दैट ए सी बिलोंग्स टू आर. तो ए बी बिलोंग्स टू आर का मीनिंग क्या है, दैट ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई 3. डिविजिबल बाई 3. और बी सी बिलोंग्स टू आर का मीनिंग क्या है, दैट बी माइनस सी इज डिविजिबल बाई 3. तो a माइनस बी और b माइनस सी दोनों ही डिविजिबल बाई 3 हैं. तो हम जानते हैं कि अगर कोई दो नंबर अगर किसी भी नंबर से डिविजिबल होंगे तो इट मीन्स उनका जो सम होगा वो भी 3 से डिविजिबल होगा. क्लियर? तो इसका मतलब हम ये ले सकते हैं कि a माइनस बी प्लस b माइनस सी, अगर a माइनस बी भी 3 से डिविजिबल है, b माइनस सी भी 3 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब इन दोनों का सम भी क्या होगा, डिविजिबल बाई 3 होगा. तो यहां से b से b कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारा, a माइनस सी इज डिविजिबल बाई 3. क्लियर? और अगर a माइनस सी डिविजिबल बाई 3 है तो बाय द डेफिनेशन ऑफ रिलेशन दैट a माइनस बी इज डिविजिबल बाई 3, तो इट मीन्स ए बी बिलोंग्स टू आर. तो यहां से बाय द कंडीशन हम क्या ले सकते हैं, बाय द डेफिनेशन ए सी बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू, किसमें है हमारा, नेचुरल नंबर में है. सो आर इज ट्रांजिटिव. आर हमारा क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया. अब आर हमारा देखिए रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया और ट्रांजिटिव भी हो गया. सो आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन. क्लियर? तो हमारा आर क्या हुआ, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया. समझ में आया? तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टू जेड सच दैट 0 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 12 गिवन बाय s इक्वल टू ab सच दैट ab बिलोंग्स टू z वेयर mod of a minus b is divisible by 4 is an equivalence relation
फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1। इस क्वेश्चन में एक तो ये थोड़ा फालतू है, एक्स्ट्रा है। क्लियर? अब सबसे पहले तो देखिए स्टूडेंट, यहां पे जो हमारा a दिया हुआ है, पहले हम उसको a को लिख लेते हैं। a कितना है हमारा, 0 से लेकर 12 तक है, तो 0 1 2 3 4 and so on अप टू 12। क्लियर? और जो हमारा रिलेशन दिया हुआ है वो अब की बार s दिया हुआ है, तो इसका मतलब कंडीशन हमारी आएगी कि AB बिलोंग्स टू s अगर है, रिलेशन s दिया हुआ है, तो इट मीन्स a माइनस बी मॉड इज डिविजिबल बाई फोर दिया हुआ है। क्लियर? तो अगर हमें इसको रिफ्लेक्सिव प्रूव करना है, इक्विवेलेंस प्रूव करना है, तो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव प्रूव करना होगा। तो पहले हम रिफ्लेक्सिव लेते हैं। रिफ्लेक्सिव का मीनिंग क्या हुआ, रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव मीन्स ए हमें क्या प्रूव करना होगा, हमें प्रूव करना होगा कि ए बिलोंग्स टू एस, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। क्लियर? और ए माइनस ए इज इक्वल टू 0 आता है, और a माइनस ए इक्वल टू 0 का मतलब विच इज डिविजिबल बाई 4। तो a माइनस ए 0 हो गया, तो इसका मतलब बाय द डेफिनेशन a बिलोंग्स टू s, फॉर ऑल a बिलोंग्स टू a। तो इसका मतलब r इज रिफ्लेक्सिव हो गया हमारा। क्लियर? अब सेकंड कंडीशन क्या है, सिमेट्रिक प्रूव करना है। सिमेट्रिक का मतलब क्या है कि हमें अगर कंडीशन होती है हमारी कि ए बी बिलोंग्स टू एस है अगर, तो हमें प्रूव करना है बी ए बिलोंग्स टू एस, फॉर ऑल ए बी। तो इसका मतलब पहले हम लेते हैं, मान लीजिए ए बी बिलोंग्स टू एस, तो इट मीन्स ए माइनस बी मॉड इज डिविजिबल बाई 4। क्लियर? और अगर हम जानते हैं कि ए माइनस बी डिविजिबल है, तो बी माइनस ए भी डिविजिबल होगा। एंड बाई दिस डेफिनेशन बी ए बिलोंग्स टू एस, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए, यानी दोनों ए और बी। तो इसका मतलब हमारा हुआ सो एस इज सिमेट्रिक। क्लियर? अब तीसरी कंडीशन हमें प्रूव करनी है। तीसरी कंडीशन क्या है हमारी, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव का मतलब है कि हम ए बी बिलोंग्स टू एस लेते हैं पहले, बी सी बिलोंग्स टू एस। तो इसका मतलब क्या हुआ हमारा कि ए माइनस बी कितना, ए माइनस बी एंड बी माइनस सी मॉड आर डिविजिबल बाई 4। और हम जानते हैं कि कोई नंबर अगर मॉड में डिविजिबल है तो विदाउट मॉड भी डिविजिबल होगी। तो ए माइनस बी एंड बी माइनस सी आर ऑल्सो डिविजिबल बाई 4। क्लियर? और ये भी हमें मालूम है स्टूडेंट कि अगर कोई दो नंबर किसी भी नंबर से डिविजिबल हैं तो उन दोनों का सम भी उस नंबर से डिविजिबल होगा, इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 4। क्लियर? बी से बी कैंसिल हो गया, तो क्या बचा हमारा, a माइनस सी इज डिविजिबल बाई 4। एंड बाय द डेफिनेशन ऑफ द रिलेशन ए सी बिलोंग्स टू आर हो गया, सॉरी एस हो गया, फॉर ऑल ए बी सी
बिलोंग्स टू ए, जो भी सेट हमें दिया हुआ है। तो हमने क्या लिया, ए बी बिलोंग्स टू एस लेकर चले थे, बी सी बिलोंग्स टू एस लेकर चले थे, ए सी बिलोंग्स टू एस दिखा दिया। तो इसका मतलब जो हमारा एस है वो ट्रांजिटिव हो गया। क्लियर। अब देखिए एस हमने रिफ्लेक्सिव भी दिखा दिया, सिमेट्रिक भी दिखा दिया और ट्रांजिटिव भी प्रूव कर दिया। तो इसका मतलब सो एस इज इक्विवेलेंस रिलेशन। तो हमारा पहला पार्ट तो प्रूव हो गया। हमें क्या दिखाना था, इक्विवेलेंस रिलेशन। अब हमारी कंडीशन आती है कि फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1। तो हमें ऐसे एलिमेंट दिखाने हैं 1 के साथ में, ताकि 1 के साथ में जो एलिमेंट लें तो इस कंडीशन को हमारी वो सेटिस्फाई करें। क्लियर। तो इसका मतलब 1 के साथ ऐसे कौन कौन से एलिमेंट आएंगे। क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो हमारा देखिए ए क्या दिया हुआ था, ए हमारा दिया हुआ था 0 से लेकर 12 तक। क्लियर। और जो हमारा कंडीशन दे रखी थी रिलेशन की कि ए बी बिलोंग्स टू एस है, तो इट मीन्स ए माइनस बी मॉड इज डिविजिबल बाई 4 होना चाहिए, इज डिविजिबल बाई 4 होना चाहिए। तो अब हमें 1 से रिलेट करना था एलिमेंट, तो 1 से रिलेटेड का मतलब 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। केवल 1 के साथ में देखिए कौन कौन से आएंगे इसमें, एक तो 1 आ सकता है, एक 5 आ सकता है, एक 9 आ सकता है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या आएगा कि 1 माइनस 1 0 हो गया, विच इज डिविजिबल बाई 4। 1 माइनस 5 लेते हैं अगर तो भी 4 आता है, और 5 माइनस 1 लेते हैं तो भी 4 आता है, और विच इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 4। क्लियर। अब इसी प्रकार अगर 1 माइनस 9 लेते हैं तो और 9 माइनस 1 लेते हैं तो 8 आता है, और दोनों ही डिविजिबल बाई 4 होंगे। मॉड है, क्योंकि मॉड की वजह से पॉजिटिव ही आना, 8 ही आएगा, इसमें 4 ही आएगा। अब 1 के साथ में अगर मैं 13 लेता हूं तो 13 माइनस 1 और 1 माइनस 13 12, जो कि 4 के टेबल में आता है। बट यहां तो हमारे एलिमेंट है ही सिर्फ 12 तक, तो हम 13 तो ले ही नहीं सकते। तो इसका मतलब हमारे जो 1 से रिलेटेड एलिमेंट आएंगे, तो रिलेटेड एलिमेंट ऑफ 1 कितने होंगे, एक तो स्वयं 1 आया, एक 5 और एक 9, तो 1 5 और 9। क्लियर। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए बी वेयर ए बी रिलेटेड टू सी डी इफ ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी फॉर ए बी सी डी इन ए क्रॉस ए, प्रूव दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ऑल्सो ऑब्टेन द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 5। क्लियर। तो स्टूडेंट देखिए यहां पे आपको जो दिया हुआ है, अब तक हमें दिया हुआ था ए रिलेटेड टू बी, यानी सिंगल एलिमेंट। लेकिन अब जो एलिमेंट आपको दिए हैं वो दोनों ही हमारे ऑर्डर्ड पेयर में दिए हुए हैं। क्लियर। तो हमारी यहाँ कंडीशन ए जो हमारा ये सेट दिया हुआ है, कंडीशन हमारी यहाँ जो दी हुई है स्टूडेंट वो है कितना, वो दिया है कि ए बी रिलेटेड टू सी डी इज इक्वल टू कितना दिया है, ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी दिया हुआ है। ठीक है। तो पहला पार्ट हमें प्रूव करना है रिफ्लेक्सिव के लिए। अब रिफ्लेक्सिव क्या है स्टूडेंट, रिफ्लेक्सिव का मतलब है कि ए बी रिलेटेड टू सी डी जो दिया हुआ है, तो हमें प्रूव करना है ए बी रिलेटेड टू ए बी ही प्रूव करना है। क्लियर। तो ए बी रिलेटेड टू ए बी अगर हम लेते हैं तो इसका मतलब क्या है, बाय द डेफिनेशन एक्सट्रीम पॉइंट। यहां देखिए ए और डी दे रखा है, तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, और जो कि हमारी कंडीशन ट्रू है, क्योंकि ए प्लस बी और बी प्लस ए बात एक ही है। क्लियर। तो इसका मतलब हमारा यहां से जो वैल्यू आई
वो कितनी आई कि ए बी रिलेटेड टू, बाय द डेफिनेशन प्रूव हो गया, तो ए बी रिलेटेड टू ए बी ही आ गया। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए, ऑर्डर पेयर में लेना, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर? तो इसका मतलब यहां पे अब रिफ्लेक्सिव हो गया हमारा आर, याद दिया ना जी। तो हमारा क्या हुआ रिलेशन, आर इज रिफ्लेक्सिव। क्लियर? नाउ सेकेंड कंडीशन हमें प्रूव करनी है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक, अब सिमेट्रिक का मतलब क्या है, हम लेकर चलते हैं ए बी रिलेटेड टू सी डी, और प्रूव करना होगा हमें सी डी रिलेटेड टू ए बी। तो इसका मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि a प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी। क्लियर? अब इसको मैं अगर रिवर्स कर दूं, b प्लस सी इधर ले लें और a प्लस डी इधर ले लें, हम जानते हैं कि इनका जो कॉम्यूटेटिव होगा तो c प्लस बी इक्वल टू कितना, d प्लस ए भी लिख सकते हैं। तो देखिए जरा बाय द डेफिनेशन कितना हुआ, c और d पहले आएगा और b और a बाद में आएगा। आई बात समझ में नहीं आई? क्लियर? तो इसका मतलब हमारा यहां से कंडीशन आ गई कितनी, सी डी रिलेटेड टू ए बी आएगा। आ गया ना यहां से, तो c प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी था, तो यानी b कौन सा होगा, ये होगा b प्लस सी, तो आ गया d प्लस ए। ठीक है? तो इसका मतलब r इज सिमेट्रिक। क्लियर? अब थर्ड पार्ट लेते हैं। थर्ड पार्ट हमारा क्या है, ट्रांजिटिव प्रूव करना है हमें। ट्रांजिटिव। क्लियर? अब ट्रांजिटिव का मतलब क्या है कि हमने लिया ए बी रिलेटेड टू सी डी, इसका मीनिंग हुआ हमारा कि a प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी, और दूसरा आएगा हमारा सी डी लेना पड़ेगा इस पहले, तो सी बी रिलेटेड टू ई एफ ले लेते हैं मान लीजिए हम। तो इसका मतलब हुआ हमारा एक्सट्रीम पॉइंट, यानी सी प्लस एफ इक्वल टू हो जाएगा हमारा डी प्लस ई। क्लियर? तो अब देखिए हमें चाहिए ए बी चाहिए और ई एफ चाहिए, तो यानी सी और डी हमें दोनों से कैंसिल करने होंगे। तो यहां से हम ले लेते हैं कितना, ए कितना ले लें हम यहां से, तो a माइनस बी इक्वल टू हम ले लेते हैं c माइनस डी। ठीक है? इसी प्रकार यहां से हम ले लेते हैं ये भी कितना, c माइनस डी इक्वल टू e माइनस एफ कर लेते हैं, और देखिए यहां से c माइनस डी की वैल्यू उठाकर यहां रख देते हैं, तो कितना आएगा हमारा, कितना आएगा ये, इससे यहां से आ जाएगा हमारा, दोनों से वैल्यू इक्वल है, तो कितना a माइनस बी इक्वल टू आ जाएगा e माइनस एफ। तो यहां से हम लिख सकते हैं a प्लस ये f इधर आ जाएगा और इक्वल टू e प्लस बी इधर आ जाएगा। ठीक है? चाहो तो इसको आप b प्लस ई लिख सकते हो। अब देखिए जरा a प्लस एफ इक्वल टू बी प्लस ए, तो आ गया a प्लस डी की जगह कितना है, यहाँ पे d की जगह हो गया हमारा f और c की जगह कितना हो गया e, तो इसका मतलब सी डी हमारा बन गया ई एफ। तो यहां से आ जाएगा हमारा कितना, ए बी रिलेटेड टू ई एफ आ गया। क्लियर? तो हम लेकर क्या चले थे, लेकर हम चले थे ए बी सी डी, ए बी रिलेटेड टू सी डी और सी डी रिलेटेड टू ए बी ई एफ, और हमने दिखा दिया ए बी रिलेटेड टू ई एफ। तो इसका मतलब आर इज ट्रांजिटिव। आर हमारा क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। क्लियर? अब हमें कहना है कि प्रूव करना है, देखिए रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया और ट्रांजिटिव हो गया, तो इसका मतलब हमारा जो आर है वो इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। सो आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। क्लियर? अब हमें प्रूव करना है कि 2,5 जो हमारी ये कंडीशन दे रखी है 2,5 से रिलेटेड, यानी इसके लिए इक्विवेलेंस क्लास प्रूव करनी है। तो देखिए इसमें हमें सबसे पहले दिया क्या है स्टूडेंट,
हमें दिया है यहाँ पे एक तो कि a जो हमारा है वो है 1 से लेकर 9 तक, क्लियर। और जो रिलेशन हमें दिया हुआ है वो दिया है ए बी रिलेटेड टू सी डी, इट इंप्लाइज a प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी, क्लियर। अब इसमें देखिए हमें फाइंड आउट क्या करना है स्टूडेंट, इसमें हमें फाइंड आउट करना है कि इक्विवेलेंस तो प्रूव कर दिया हमने, ये कह रहा है ऑब्टेन द इक्विवेलेंस क्लास 2,5, यानी 2,5 से रिलेटेड हमें इक्विवेलेंस क्लास फाइंड आउट करनी है। इट मींस हमें 2,5 से रिलेटेड ऐसे ऑर्डर पेयर फाइंड आउट करने हैं जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दें, क्लियर। तो देखिए क्या करते हैं, कौन कौन से एलिमेंट हैं वो, तो हम लेते हैं कि मान लो सपोज ए बी रिलेटेड टू 2,5 ले लेते हैं, या 2,5 रिलेटेड टू ए बी, कोई सा भी आप ले सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि दोनों ही कंडीशन हमारी सेटिस्फाई करेंगे, क्लियर। तो चलिए हम यही ले लेते हैं पहले वाला ही, तो कितना आएगा, तो इसका मतलब हमारी कंडीशन यहां से आई कि a प्लस 5 अकॉर्डिंग टू दिस इज इक्वल टू कितना, b प्लस 2। तो इट मीन्स अगर मैं यहां से कहूं कि a माइनस बी इक्वल टू 2 माइनस 5 आ जाएगा, तो इट मीन्स a माइनस बी इक्वल टू हो गया हमारा -3, ठीक है। अब ऐसी कौन सी वैल्यू लें, सपोज करो मैं a में से 1 ले चूज करता हूं पहले, ठीक है। तो 1 से ऐसी कौन सी वैल्यू लूं ताकि a माइनस बी इक्वल टू 3 आ जाए, तो आप देखिए यहां पे कि 1 माइनस कितना होगा 4 इक्वल टू -3 आ जाएगा। 2 तो दिया हुआ ऑलरेडी कि अगर हम यहां पे सपोज एक बात काम करते हैं कि कंडीशन इस तरह से लेते हैं कि अगर सपोज हमने लिया कि इफ a इक्वल टू 1, तो b की वैल्यू हमारी कितनी आएगी ताकि a माइनस बी -3 आ जाए, तो b की वैल्यू हमारी हो जाएगी 4। a की वैल्यू अगर हम 2 लेते हैं तो b की वैल्यू हमारी आएगी 5 जो ऑलरेडी दी हुई है। a इक्वल टू 3 लिया तो b की वैल्यू हमारी 6, a 4 लेते हैं तो b 7, a 5 लेते हैं तो b की वैल्यू हमारी कितनी आएगी 8, और a की वैल्यू 6 लेते हैं तो b की वैल्यू आएगी हमारी 9, क्लियर। जिसका a माइनस बी डिफरेंस हमारा -3 आ रहा है, तो यहां से अगर हम लें तो ये ऑर्डर पेयर हमारा ए बी के फॉर्म में लिखें तो कितना आएगा, वो आ गया हमारा 1 4, यहां से हमारा हो गया ए बी यानी 2 5, यहां से हुआ 3 6, ये हुआ हमारा 4 7, ये हुआ हमारा 5 8, और ये हमारा हो जाएगा 6 9। अब अगर मैं 6 से ज्यादा a की वैल्यू लेता हूं, मान लीजिए इक्वल टू 7 लिया, तो b की वैल्यू हमारी 10 आनी चाहिए, और जो कि हमारी सेट में है ही नहीं, ऑलरेडी 9 तक ही है, तो इसका मतलब इसको हम नहीं ले सकते, क्लियर। तो इसका मतलब हमारी जो इक्विवेलेंस क्लास 2 5 आएगी स्टूडेंट, वो आएगी हमारी कितनी, एक तो आई हमारी 1 4, 2 5 ऑलरेडी दिया हुआ है, उसके बाद आया 3 6, 4 7, 5 8 और 6 9, क्लियर। तो ये हमारा हो गया 2 5 क्लास रिलेटेड टू 2 5, क्लियर। तो ये है हमारा टॉपिक रिलेशन का। तो स्टूडेंट ये थे हमारे क्वेश्चंस रिलेटेड टू रिलेशन जो कि बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो में हम फंक्शंस से रिलेटेड क्वेश्चंस जो कि बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस होंगे वो लेकर आएंगे। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।